हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पिछले 20 दिनों से किसान सड़कों पर हैं। सरकार के साथ कई दौर की बात भी हुई, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कहा है। इस समिति में किसानों के कई संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। उधर दिनों दिन कड़ाके की सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सर्द रातें किसानों के हौसले को जरा भी नहीं डिगा पा रही। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे किसान खुद को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आग से के ठंड से बचते हैं, हम बहुत तकलीफ है, हमारी जान खत्म हो सकती है। हम गवर्नमेंट की मिन्नत करते हैं तो हमारे हक न खोए जाए, हमको दिए जाए। बस भगवान की कृपा से गुजारा हो रहा है। मजबूरी है हमारी, सरकार ने मजबूरन हमारे को बैठा रखा है। उनके मन में दया नहीं है हमारे प्रति। भाई बहुत दिन हो गए, अब मोदी साहब को मान लेना चाहिए। तो उनके मन में ये है भाई हम मानने से बिना चले जाएंगे, मानने से बिना तो जाएंगे नहीं हम किसी हालत में भी, बिल्कुल नहीं। डाटा जो है ये तो किसान झेलता है। जो बुजुर्ग हैं हमारे को उनकी चिंता है, और वो है कि वापस जाते नहीं। वो कहते हैं हम अगली पीढ़ियों को सुधार के, अगली पीढ़ियों के नस्ल का ये रोड़ा है, उनकी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी सरदारी के बगैर नहीं लड़ा जाएगा। तो बुजुर्ग कैंप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान पो भाग दी रातों में पानी लगा सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना सरकार चाहे उतना इसको आंदोलन को लंबा करा ले, हमारे फायदेमंद है। पर सरकार को सुझाव देते हैं कि इसका जल्दी निबेड़ा कर ले, नहीं उनके लिए घात को होने वाला। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बयान जारी कर सभी देशवासियों से किसानों के आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि सभी देशवासियों का है। इन तीनों कृषि कानूनों से जितना नुकसान किसानों को होगा, उतना ही आम आदमी को भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि MSP पर सरकार केवल गुमराह कर रही है, और अगर सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है तो वो तैयार हैं। आंदोलन जारी है, और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, जब तक तीनों कानून पूरी तरह से वापस नहीं होंगे और MSP की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, अब तब तक तो हम आंदोलन अपना वापस लेने वाले नहीं है, बल्कि इसको और ज्यादा तेज करेंगे। MSP की गारंटी देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। 8 तारीख को जो अमित शाह से मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अमित शाह से सवाल किया था, बड़ी गंभीर मैटर है। मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं हम MSP देंगे, क्या आप जो है वो पूरे देश की 23 फसलें जिनका MSP तय होता है, क्या 100% फसलें खरीदने को तैयार हैं? उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। समाधान के अभी कोई आसार नहीं है, क्योंकि जहां तक सवाल है कानून वापस लेने का, हम उनको वापस लेने की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं अमेंडमेंट तो तब का मैटर था जब आपने कोरोना काल का फायदा उठाते अध्यादेश लागू किए, जबकि वो इमरजेंसी नहीं थी, आपात कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि अभी लागू करना जरूरी है। और जब कानून बनाने से पहले इस पे आंदोलन हो गया, अध्यादेश के दौरान इस पे आंदोलन हो गया, तो कानून बनाने से पहले एक बार चर्चा करनी चाहिए थी किसान संगठनों से। हमारे सारे भाइयों के हौसले बुलंद हैं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी मोर्चा छोड़ देंगे नहीं। किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनरत किसानों को सभी वर्गों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बुधवार को महन चौबीसी के भेड़ी सुरजन गांव से राशन के 2 ट्रैक्टर भरकर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर रवाना हुए। किसानों ने कहा कि वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे।
उधर टीकरी बॉर्डर पर आए सेवादारों ने किसान भाइयों को पगड़ी पहनाकर उनका धन्यवाद किया। सेवादारों ने करीब 1200 पगड़ियां बांधकर ये एकता का संदेश दिया। पगड़ी के साथ सेवादार किसानों के लिए दवाओं का भी इंतजाम किया गया। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये गतिरोध खत्म नहीं हुआ। किसान बारिश और कोहरे से भरी रातों में भी अपने मकसद से हटने को तैयार नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो इन कानूनों का विरोध अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों और भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन कानूनों से उनकी तकदीर कॉर्पोरेट के हाथों में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।